ऑटोमेटेड रिकवरी ड्यू लिस्ट गूगल शीट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। गूगल शीट ओपन करने के लिए सबसे पहले हम www.google.co.in पर आएंगे। उसके बाद हमें साइन इन पर क्लिक करना है। इसमें हमारा ईमेल आईडी हमको सिलेक्ट कर लेना है और पासवर्ड डालकर एंटर करना है। उसके बाद ये जो 9 डॉट्स है इस पर क्लिक करना है और शीट्स पर जाना है। तो इसमें जो भी हमारी शीट्स रहेगी जो हमको किसी ने शेयर की हमने बनाई है वो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो अभी हम रिकवरी डेमो फाइल पर काम कर रहे हैं, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें देखेंगे आप तो जनवरी 2024 और दिसंबर 2023 ये दो फाइल हैं। दिसंबर 2023 में जो पिछले महीने हमने जो वर्किंग की थी वो आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पर वो शीट दी हुई है। पिछले महीने आपने किसी कस्टमर का जैसे आपको फॉलोअप चेक करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने इससे क्या क्या फॉलोअप लिया था। उसका कोई भी अगर डिटेल्स देखना हो, जैसे उसका विज़िट था, उसका फ़ोन नंबर नहीं लग रहा था या सीजिंग में है, जो कुछ भी हमने पिछले बार फॉलोअप लिया होगा तो उसकी डिटेल्स हमको ये पुरानी शीट में से मिल जाएंगे। अब आते हैं नई शीट में, जनवरी 2024 की। यहाँ पर पिछली शीट से इस शीट्स में कुछ हमने चेंजेस किए हैं। जैसे पिछले शीट में लाइव और एक्सपायर का कॉलम नहीं था, हमने वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इस महीने। और जो रिमाइंडर के कॉलम्स थे पिछली शीट में 5 थे, अभी हमने उसको बढ़ाकर 10 कर दिए हैं। एक बार फिर से हम इसके जो कॉलम्स है उसके जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, उसके बाद में हायरर का नेम है, यहाँ पर फाइल नंबर है, यहाँ पर लाइव है या केस एक्सपायर है उसका स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर व्हीकल नंबर है, यहाँ पर वो कौन सी ड्यू है, कितनी ड्यू है उसकी वो है, यहाँ पर उसका मोड दिया हुआ है, चेक है, कैश है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसे जमा करता है वो है। उसके बाद में यहाँ पर ड्यू डेट है, तो 6, 10, 12, 18, 24 वो जो हमारी ड्यू डेट्स होती है वो है। उसके बाद में ये कॉलम है रिस्पॉन्सिबल का। आपके यहाँ पर जो कोई भी पर्सन जो जो ड्यू लिस्ट देखता है वहाँ पर उसका ये नाम यहाँ पर आ जाएगा। हमने कैटेगरीज बना कर रखी है। उसके बाद में जिस तारीख को हम कस्टमर को फ़ोन कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर हमें वो डेट डालनी है। कस्टमर से जो भी बात होती है तो उसका रिमार्क यहाँ पर आ जाएगा। रिव्यूअर ये जो कॉलम है वो हेड ऑफिस के जो है रिप्रेजेंटेटिव वो इस कॉलम को फिल करेंगे। तो पहले जैसे इसमें 5 रिमाइंडर थे, अभी हमने इसको बढ़ाकर 10 कर दिए। इस शीट में हमारे जो फॉलोअप्स है हम वो कैसे फिल करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कॉलम है हमारा रिस्पॉन्सिबल का, तो मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिख लिया मुकेश। अब यहाँ पर कैटेगरीज है, हमने कस्टमर को फ़ोन किया था लेकिन वो कस्टमर का फ़ोन नहीं लगा तो हमने यहाँ पर CNR सिलेक्ट कर लिया और आज की तारीख में फ़ोन किया है तो हमने तारीख डाल दी यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट केस में हमने उसको दूसरे कस्टमर को जैसे फ़ोन किया पे और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया तो हमने यहाँ पर स्विच ऑफ सिलेक्ट कर लेंगे और तारीख डाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट केस में हमने जैसे कस्टमर को फ़ोन किया, उसका फ़ोन जैसे स्विच ऑफ आ रहा था तो हमने उसके गारंटर को फ़ोन किया। तो गारंटर से हमारी जो भी बात हुई वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जैसे हमने बात की तो हाँ कस्टमर के घर जाकर बताता हूँ, ये उसने हमको बोला। ठीक है, तो हमने रिमार्क में लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट केस में हमारी कस्टमर से बात हुई और उसने प्रॉमिस किया तो हमने यहाँ पर ये प्रॉमिस टू पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर तारीख डाल दी आज की।
कि 6 जनवरी को मैं पैसे भरता हूँ करके। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉल की। तो इस कस्टमर को हमने कॉल किया आज के डेट में। कस्टमर ने बोला कि भैया पिछले महीने मैंने 18 दिसंबर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6,800 रुपये भरे हैं। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये जो कॉल जो कैटेगरी है इसमें जैसे कस्टमर बैंक में पैसे भरता है, ऑनलाइन पैसे भरता है, ठीक है, तो वो सिलेक्ट करना है। या उसके अलावा जैसे कभी कभी हम कस्टमर को फ़ोन करते हैं तो कोई कोई कस्टमर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता, बहस वगैरह करता है हमारे साथ में, कुछ धमकी वगैरह वाले कुछ बोलता है। ठीक है, तो कॉल में हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसके जो है, या कभी बोलता है कि भी एक काम करो, जैसे उसको गाड़ी उसने गिरवी रखी है, कुछ रखा है, या फिर आप मेरी गाड़ी जमा कर लो, अगर ऐसा कुछ बोलता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है अदर्स की। जैसे हमने कस्टमर को फ़ोन किया, कस्टमर से हमारी बात नहीं हो पाई, गारंटर से भी बात नहीं हुई, लेकिन किसी थर्ड पार्टी से पता चलता है हमको, या फिर और किसी की तरफ से हमको कुछ पता चलता है कि उसके कस्टमर की गाड़ी गिरवी है या कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस केस में हम रिमार्क यहाँ पर लिख देंगे उसका। नेक्स्ट है विज़िट। जैसे हम कस्टमर को फ़ोन कर रहे हैं, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है, गारंटर से भी बात नहीं हो पा रही है, तो हमने हमारे ऑफिस से किसी बंदे को उनके यहाँ अगर भेजा, तो जैसे आज के तारीख में हमने जैसे उनको भेजा, तो हमारे ऑफिस से नरेंद्र सर गए थे उनके यहाँ पर। ठीक है, तो कस्टमर से उसकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं 6 तारीख को पैसे भरता हूँ। ठीक है, तो विज़िट के बाद जो कुछ भी रिमार्क रहेगा वो हमको यहाँ डाल देना है। नेक्स्ट कैटेगरी है सीजिंग का। ठीक है, तो जैसे बार बार कस्टमर को बताने के बाद भी जैसे कस्टमर पैसे नहीं भर रहा है और उसका हमको सीजिंग देना है, सीजिंग का कुछ मैटर है, तो हम यहाँ पर उसका रिमार्क लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है डिपॉजिटेड इन ब्रांच। कस्टमर हमारे ऑफिस में आया था और उसने यहाँ पर EMI जमा किया, तो हम यहाँ पर डिपॉजिटेड इन ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिमार्क में पाना की तारीख डाल देंगे और कितना अमाउंट उन्होंने EMI का भरा है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है ऑनलाइन डिपॉजिट की। जो कस्टमर ऑनलाइन द्वारा पैसे भर देते हैं गूगल पे, फ़ोनपे द्वारा या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और ठीक है, तो जैसे ये एंट्री है 28/12/2003 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5,000 रुपये आए। ठीक है, तो हेड ऑफिस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर इसको चेक करेंगे। हाँ, ये एंट्री जैसे 5,000 रुपये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 28 तारीख को आए नहीं है, ठीक है, उसको ये चेक करेंगे और इसको ग्रीन कर देंगे। इस शीट में हमने कुछ जगह कलर दिए हुए हैं, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे येलो कलर में हमने इस कस्टमर से बात की थी और उसने 18 तारीख को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6,800 रुपये भरे थे। ठीक है, तो ये सस्पेंस है। ठीक है, तो जैसे आपको ब्रांच में आपको पता चला कि कस्टमर का ये सस्पेंस का एंट्री है। ठीक है, आपको कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये पूरा सेल सिलेक्ट करेंगे आखिरी तक के, और यहाँ से ये वाला येलो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कलर है हमारा सीजिंग का। अब इस गाड़ी का सीजिंग से रिलेटेड कुछ मैटर है, तो उसके लिए हम ये यहाँ से आखिरी तक के सिलेक्ट कर लेंगे और फिल्म कलर में जाकर ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन कलर। अगर कस्टमर ने पाने के थ्रू हमारे ऑफिस में आकर पूरी किस्त जमा की है, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको
पूरा सिलेक्ट करके ये वाला ग्रीन कलर दे देंगे। उसके बाद है, अब इस केस में भी कस्टमर ने ब्रांच में ही पैसे भरे हैं, लेकिन उसकी जो किस्त है, जैसे 2 किस्त थी, उसने एक ही किस्त भरा है, तो पार्टली पेमेंट है। ठीक है, तो उस केस में हम ये वाला कलर देंगे। गूगल शीट में एंट्री करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। 1. रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नेहमी एक ही स्पेलिंग हमेशा यूज़ करें। 2. डेट का फॉर्मेट हमेशा DD MM YY यही रखें। एंट्री करते समय ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। कैटेगरी के कॉलम में कोई भी करेक्शन या कोई चीज़ ऐड ना करें और किसी भी प्रकार का फ़िल्टर ना लगाए। ऑनलाइन एंट्री नोट करते समय नीचे दिए हुए पॉइंट्स ज़रूर लिखें। डेट, मोड, अमाउंट, अगर बैंक डिपॉजिट है तो ब्रांच। आपको दिए गए उदाहरण में पहले एंट्री में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मूर्तिजापुर ब्रांच में ये अमाउंट डिपॉजिट की गई है। दूसरे एंट्री में ये अमाउंट जो है वो फ़ोनपे द्वारा आया है। तीसरी एंट्री में गूगल पे द्वारा 9,500 रुपये आए हैं।